2-1 से पीछे हो जाने के बाद ना टेस्ट क्रिकेट में अभी तक 3 ही बार ऐसा हुआ है कि कोई टीम कमबैक कर कर सीरीज़ जीती हो, लेकिन उसमें इंडिया नहीं है। और एक साथ इतने ज़्यादा इंजरी कंसर्न आकाशदीप, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, ऋषभ पंत पे भी श्योरिटी नहीं है। लेकिन आज जो विज़ुअल्स देखने को मिले कि ऋषभ पंत कीपिंग करते हुए दिखे, ये थोड़ा ग्रेट साइन है। लेकिन क्या 3-3 फास्ट बॉलर्स का एक साथ इंजर्ड हो जाना थोड़ा-सा सोचने वाली बात नहीं है? अब यहीं पर लगता है कि अगर हम लॉर्ड्स टेस्ट जीत कर आए होते तो हमारे पास यहाँ पर एक लग्ज़री होती कि हम बुमराह को रेस्ट देना चाहते तो रेस्ट भी दे सकते थे। अगर वर्कलोड मैनेजमेंट उसे हमें देखना ही था, क्योंकि कोच साहब और कैप्टन ने ऑलरेडी ये कह रखा था कि बुमराह इज़ गोइंग टू प्ले ओनली 3 टेस्ट मैचेस इन दिस सीरीज़। लेकिन अब तो क्या है, वही हाल हो गया कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ने की। क्योंकि लॉर्ड्स टेस्ट जीते 2-1 से हम ऑलरेडी पीछे होकर मैनचेस्टर में आ रहे हैं। अब हमारे पास सबसे बड़ी समस्या नीतीश कुमार रेड्डी पूरी सीरीज़ से बाहर हो चुके हैं। मतलब रिमेनिंग जो 2 मैचेज़ हैं, वहाँ से बाहर हो चुके हैं। और अर्शदीप सिंह 4th टेस्ट से बाहर और 4th टेस्ट से क्या बाहर अर्शदीप का खेलना थोड़ा मुश्किल भी था, क्योंकि वी आर हैविंग बेटर ऑप्शंस और शायद आकाशदीप ही खेलता और आकाशदीप बाहर नहीं हुआ है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये टैक्टिक्स है कोई कि आकाशदीप को इंजर्ड बताना या आकाशदीप खेलेंगे या अंशुल कंबोज को जो 15 मेंबर्स की स्क्वाड में ऐड किया गया है, वो बंदे को चांस मिलेगा। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ध्रुव जुरैल और ऋषभ पंत को दोनों को खिलाना चाहिए। बट पर्सनली आई फील कि अगर ऋषभ पंत कीपिंग करने की स्थिति में नहीं है, ग्लव वर्क करने की स्थिति में नहीं है, देन व्हाई नॉट ध्रुव जुरैल और ऋषभ पंत? क्यों दोनों को एक साथ खिलाना? अगर हम दोनों को एक साथ खिलाएँगे, देन इट इज़ प्रीटी मच श्योर दैट वी मस्ट हैव टू सैक्रिफाइस नंबर 3 स्पॉट। या तो करुण नायर, मतलब करुण नायर खेलना उसे बाहर जाना होगा और हमारे पास चांस है कि हम साई सुदर्शन या ईश्वरन को खिला सकते हैं। फिर हम नहीं खिला सकेंगे और ध्रुव जुरैल को या तो 3 नंबर खिलाएँ या फिर किसी ओपनर को लाकर नीचे 3 नंबर खिलाएँ, किसी और से ओपन कराएँ। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि 2 में से किसी एक बंदे को खेलना चाहिए और अगर ऋषभ पंत फिट नहीं है, तो ध्रुव जुरैल को खेलना चाहिए, दोनों को तो नहीं खेलना चाहिए। लेकिन समस्या ये हो गई कि नीतीश कुमार रेड्डी की 2-4 मैचेस खेलने के बाद लगातार इंजरी हो जाना और वो बंदा प्रॉमिसिंग दिखता भी है, चाहे वो बैटिंग से हो या बॉलिंग से हो। अभी तो उसने बॉलिंग से भी करके दिखाया है। और अगर नीतीश कुमार रेड्डी को इसी तरह की इंजरी होती रही, तो क्या हम हार्दिक पांड्या 2 देखेंगे? क्योंकि इंडिया का जिस तरीके का क्रिकेट है, हम किसी लगातार इंजर्ड होते हुए प्लेयर के साथ बहुत लंबे समय तक परसिस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुमराह एक अलग लीग का बॉलर है, वन्स इन अ जनरेशन प्लेयर है। इसीलिए हम उस पे बार-बार जाते हैं, उसका वर्कलोड मैनेजमेंट और बाकी चीज़ें देखते हैं। बट वी आर नॉट गोइंग टू डू द सेम थिंग विथ अदर प्लेयर्स लाइक नीतीश कुमार रेड्डी और एनी अदर प्लेयर, बिकॉज़ नो वन इज़ गिविंग दैट मच एज़ बुमराह इज़ गिविंग टू अस। तो ये समस्या हमारे पास है। अब आकाशदीप का इंजर्ड हो जाना, अब पता नहीं वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा और एक डेब्यूटेंट का आना और मैनचेस्टर में जब 2-1 से पीछे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि हिस्ट्री बन सकती है, बिकॉज़ रिकॉर्ड्स आर मेड फॉर ब्रोकन और 2-1 से पीछे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम मैनचेस्टर में भी नहीं जीते हैं। ओल्ड ट्रैफर्ड में हम जीते नहीं पर जीत सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस करना, फ़ोर्स चेंजेस जो है वो तो होंगे। लेकिन कुछ लोग का ये कहना कि केएल राहुल को 3 पर खिला दो, ध्रुव जुरैल से ओपन करा लो, ऋषभ पंत को मत खिलाओ, जड्डू को और ऊपर खिला दो या शुभमन गिल 3 नंबर खेल जाए, ऋषभ पंत 4 नंबर खेल जाए। भाई इतने चेंजेस टेस्ट क्रिकेट में एक साथ नहीं होते अनटिल अनलेस हमारे पास बहुत बड़ी समस्या आ जाए। तो मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस होंगे जो फोर्स चेंजेस हैं और मैं तो ये भी चाहूंगा कुलदीप यादव मस्ट हैव टू बी देयर इन द स्क्वाड और वो शायद नीतीश कुमार रेड्डी की जगह जो शार्दुल ठाकुर के चांसेस बन रहे हैं उसकी जगह मुझे लगता है कि कुलदीप यादव वहां पर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की बैटिंग शार्दुल ठाकुर करता है, अगर हिटिंग को छोड़ दिया जाए तो कुलदीप यादव उसको हर तरीके से रिप्लेस कर सकता है। बॉलिंग में थोड़ा-सा हेल्प कर सकता है और बैटिंग में वो डिफेंसिव गेम उस बंदे का अच्छा है, तो वो कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि प्रोबेबल 11 जो हो सकती है, वो ओपनर्स हमारे वही रहेंगे, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। 3 नंबर पर मुझे लग रहा है साई सुदर्शन, क्योंकि चांसेस बहुत हैं कि करुण नायर को बैठाएँगे और साई सुदर्शन को खिलाएँगे। 4 नंबर कप्तान साहब गिली, 5 नंबर ऋषभ पंत ही शायद होने वाले हों। 6 नंबर रवींद्र जडेजा,
7 नंबर वॉशिंगटन सुंदर, 8 नंबर कुलदीप यादव, 9 नंबर बुमराह, 10 सिराज और 11वां प्लेयर अंशुल कंबोज। मुझे लगता है ये प्लेइंग 11 मैनचेस्टर टेस्ट में होने वाली है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस एंड व्हाट डू यू फील कि क्या प्लेइंग 11 होगी? तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और भाई लाइक सब्सक्राइब प्लीज करते रहिए, प्यार दिखाते रहिए।